अस्सलामुअलैकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम स्टीम सीरीज़ इंग्लिश प्री-1 के अल्फ़ाबेट एन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। चू 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 चू। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बच्चों? हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस अल्फ़ाबेट को लेके चू 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 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस एन अल्फ़ाबेट एन जो है, इसको देख के ना मुझे याद आया, मुझे अम्मी ने ना कल एक बहुत मज़े की बात बताई। हमारे घर के बाहर से, यानी कि अम्मी के कमरे के बाहर से ना चू 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 की आवाज़ें आ रही थी। समझ नहीं आ रही थी ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो फिर अम्मी ने बोला कि चिड़िया ने बच्चे दिए हैं। मतलब चिड़िया तो अंडे देती है, उसमें से बच्चे निकले हैं। तो मुझे बहुत हैरत हुई और मेरा दिल किया कि मैं जाके देखूं कि वो कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो अम्मी की खिड़की के ऊपर ना एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे एक छोटा सा नेस्ट बना हुआ था। अम्मी ने कहा कि चिड़िया जो है वो इस नेस्ट में अंडे देती है। तो बस नेस्ट जो है वो एन से स्टार्ट होता है और एन की साउंड है तो जब मैंने एन देखा तो मुझे अम्मी की वो चू 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 याद आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को भी यही वाली बात बताऊंगी कि मैंने कल कितनी इंटरेस्टिंग बात सुनी। अब आपने भी घर जाना है और ढूंढना है, बल्कि ढूंढना नहीं है, शोर से सुनना है। कहीं से चू चू की आवाज़ आ रही है, फिर आपने खामोशी से जाके देखना है कि वो नेस्ट कैसा होता है। मगर उसको आपने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। हमने ये गलत काम तो करना ही नहीं है, डर जाएंगे। हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम डराते थोड़ी हैं, हम तो ख्याल रखते हैं। चलो, तो ये बात होगी हमारी नेस्ट की। और नेस्ट में कौन रहता है? चू 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 चू, बर्ड्स रहती हैं। वेरी गुड, बिल्कुल उसी तरह से हम घरों में रहते हैं। हमारा हाउस होता है, नेस्ट भी उन चिड़ियों का हाउस होता है, बर्ड्स हाउस। चले अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो से स्टार्ट हो रही हैं। हमारे पास पहला आया नेस्ट, चू 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 वाला हाउस, बर्ड्स हाउस, नेस्ट। फिर है हमारे पास, ओ ये क्या है? ये तो नेट है, नेट। और ये वाला जो नेट है ना, इससे लोग बटरफ्लाइज को पकड़ते हैं। हाँ, बटरफ्लाइज को नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग पकड़ लेते हैं। तो ये है नेट। क्या है? नेट। शाबाश। अच्छा, ओ कब सोते हैं? When do we sleep? Yes, we sleep at night. तो ये है हमारे पास अंधेरा, क्योंकि अंधेरा तो रात को होता है। So this is night. नाइट। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा नेस्ट, नेट और नाइट। और ये सारी की सारी किस अल्फाबेट से शुरू होती हैं? लेटर एन, एंड द साउंड इज जबरदस्त। चलो अब हम बुक के पेज की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि उसमें क्या है। इंट्रोडक्शन टू लेटर एन। लुक एंड से नेस्ट, नेट, नाइट। जी, ये तो वो सब पिक्चर्स हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि जो नाइट वाली पिक्चर है उसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? देयर इज अ विंडो, द विंडो हैज कर्टन्स। गुड। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द कर्टन? यस, इट्स पिंक. Okay, there is a moon and there are many stars. चलो अब आराम से बैठ के आपने स्टार्स काउंट करने हैं कि कितने स्टार्स हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में, थोड़ी देर के बाद। चले अब हम चलते हैं एक बहुत मजे की एक्टिविटी की तरफ। जी प्यारे बच्चों, कितने मज़े से हमने
बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल सा एक नेकलेस बनाया है। एंड आई एम श्योर आपने भी इसी तरह से मज़ेदार से मल्टी कलर्ड नेकलेसेस बनाए होंगे। तो वो क्या था? वो था नेकलेस। नेकलेस, शाबाश। अब इतने मज़े की एक्टिविटी के बाद हम चलते हैं राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ और ये देखते हैं कि एन को कैसे लिखते हैं। लेटर एन को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से स्ट्रेट लाइन डालेंगे, पॉइंट 2 से हम एक कर्व बना के नीचे ले आएंगे। दिस इज लेटर एन। टू राइट एन वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट 1, फ्रॉम पॉइंट 2 वी विल कर्व एंड कम डाउन। दिस इज लेटर एन। जी डियर टीचर्स, तो राइटिंग से पहले हम करते हैं प्री राइटिंग प्रैक्टिस, और प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम एयर राइटिंग करते हैं, रिस्ट राइटिंग करते हैं, मेज़ पे लिखते हैं, बच्चे सैंड ट्रे पे ट्रेसिंग करेंगे और उसके बाद आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाइएगा, बच्चे एन लिखेंगे बोर्ड पे, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाए बच्चों की एन की फॉर्मेशन से, फिर हम चलेंगे बुक के पेज की तरफ, जहाँ पे पहले बच्चे अपनी फिंगर्स से ट्रेसिंग करेंगे रेड और ग्रीन एन पे। ट्रेस द लेटर विद फिंगर। जब बच्चे ट्रेसिंग कर लेंगे तो उसके बाद बच्चों को पेंसिल या क्रेयॉन पकड़ाएं और एन की राइटिंग करवाएं। फिर हमारे पास बुक के पेज के ऊपर नेट की स्केच मौजूद है, उस नेट के स्केच के ऊपर बच्चे कलर करेंगे। अब यहाँ पे आपने बच्चों को एक बात ज़रूर बतानी है कि नेट जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी नेट का कोई कलर नहीं होता। जी, तो बच्चों ने बहुत ध्यान से इसको कलर करना है। जो कलर स्काई का होगा वही नेट से दिखना चाहिए, ये ज़रूर बच्चों को बताइएगा। चलें जी, अब हम एक पोम सिंग करते हैं। अब पोम सिंग करने के लिए बच्चे सब एक्टिव हो जाएं। पहले मैं सिंग करूंगी और उसके बाद आप उसको रिपीट करेंगे। चलें जी, रेडी? सिंग अलोंग द पोम। एग्स इन द नेस्ट, एग्स इन द नेस्ट, nest, eggs in the nest, nest. One more time. Eggs in the nest, eggs in the nest, nest, eggs in the nest, nest. चलें जी, अब हम अपने एक्टिविटी पेज की तरफ चलते हैं। Let's do more. अच्छा जी, take the pictures that begin with sound. ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं। हमने इन पिक्चर्स को देखना है और हमने सिर्फ उन पिक्चर्स पे टिक लगानी है जो कि साउंड से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास है पहला मंकी, मंकी, जी जल्दी से टिक लगा दो। फिर है कैट, क कैट, इस पे तो टिक नहीं लगेगा। फिर है मिल्क, यस शाबाश, जल्दी से टिक लगा दो। और फिर है यमी यमी सा केक, मगर है तो यमी, मगर टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो क से स्टार्ट हो रहा है। शाबाश। चलो जी, नेक्स्ट, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई ग्रास एंड पेस्ट देम टू कंप्लीट द नेस्ट। कलर द लीफ एंड द ब्रांच। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? बहुत ही मज़े की चीज़ करनी है। यहाँ पे आपने इस नेस्ट को कलर थोड़ी करना है, आपने ड्राई ग्रास लेनी है और इसके ऊपर आपने ग्रास पेस्ट करनी है ग्लू के साथ। जब आप ग्रास पेस्ट कर दोगे इस नेस्ट पे, तो फिर आप लीफ को और ब्रांच को कलर करोगे। जी, अब यहाँ पे हमें पता है ब्रांच का कलर कौन सा होगा, ब्राउन, और लीफ का कलर ग्रीन और येलो भी हो सकता है, लाइट येलो, है ना, यानी कि लाइट ग्रीन। बिल्कुल ज़बरदस्त। जी टीचर्स, आपने देखा कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी और पिक्चर्स के ज़रिए बच्चों को एन की इंट्रोडक्शन करवाई और उसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में बताया। यहाँ पे आपने नोट करना है कि हम एंड पे एक एक्टिविटी की तरफ गए जिसमें बच्चों ने नेस्ट के ऊपर ड्राई ग्रास पेस्ट करनी थी। इस एक्टिविटी को कराने से पहले बच्चों को आप एक नेचर वॉक के लिए बाहर लेके जाएं। हर बच्चे को आप एक बैग या छोटी सी बास्केट दे दीजिए और उन्होंने काम ये करना है कि उस नेचर वॉक में वो बाहर जाएंगे, नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, आप उनसे बातचीत करें कि उनको बाहर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें किन किन साउंड से स्टार्ट हो रही हैं। बच्चों की रीइंफोर्समेंट भी हो जाएगी, बच्चे एक्टिव भी हो जाएंगे। और इस पूरी एक्टिविटी में बच्चों ने घास यानी ग्रास को
आराम आराम से तोड़ना है, अपनी बास्केट में डालना है। उसके बाद वो क्लास में आएंगे और अपनी इंडिविजुअल बास्केट से अपने अपनी ग्रास को निकाल के पेस्टिंग का काम करेंगे। इस तरह से आप बच्चे एक्टिव भी हो जाएंगे और उनकी रीइंफोर्समेंट भी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी ये एक्टिविटी भी हो जाएगी। जी, तो ये हो गई हमारी इस एक्टिविटी की बात। हम बात कर रहे थे स्टीम एक्टिविटीज़ की। तो स्टीम एक्टिविटीज़ जब हमने करवाई तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं, एक टी और एक एम। जी, तो मैथ्स की एक्टिविटी के लिए आप अपनी क्लास में एन से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स रखिए या वर्ड्स डिस्प्ले कर दीजिए और बच्चों से कहिए कि उसको वो काउंट करें। तो यहाँ पे हमारी मैथ्स का टास्क हो गया। पीछे रह गई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए बुक की पेज के ऊपर हमारे पास QR कोड मौजूद है। उस QR कोड को स्कैन कीजिए और बच्चों को वीडियो दिखाइए और होमवर्क के तौर पे भी ये वीडियो बच्चों को घर में देखने के लिए कहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।